गुड मॉर्निंग और राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह का टाइम है, तो लाइट गई हुई थी क्योंकि आज बारिश हो रही है रात से। तो लाइट बीच बीच में जा रही है, कभी आ रही है, तो इस तरह से ही हो रहा है। तो दिया बाती हो गया और मैं किचन में आई थी। किचन में आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्जी का सोचा कि सब्जी क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा कि कल मैंने चने रखे हुए थे फ्रिज में, क्योंकि कल मैंने कंजके पूजी थी, तो वो चने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे। तो कल वो मैंने दिन में नहीं यूज़ किए थे, तो वही बचे हुए थे, तो उन्हीं की सब्ज़ी यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। बस लहसुन प्याज आज के दिन जो मतलब 10वां नवरात्रा कह लीजिए, नौ नवरात्रों तक होता है कि लहसुन प्याज का, और उसके बाद मैं डाल लेती हूँ 10वीं वाले दिन, मतलब डाल लेती हूँ। तो बस आज लहसुन प्याज और टमाटर को यूज़ करके मैं इसको तड़का लगाऊंगी, और नाश्ते में हमारे चने ही हो जाएंगे। सूखे सूखे चने अच्छे भी लगते हैं, और काले चने वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस नहाई धोई थी उससे पहले, और आज ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि रात से बारिश हो रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली व्लॉग में, और मैं हूँ तारा। तो आज 8 दिन के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। पूरे नवरात्रे निकल गए हैं। फर्स्ट नवरात्रे को आप लोगों से मैं मिली थी, और इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, तो इसलिए जब तबीयत ठीक रहती है तो ब्लॉग बना लेती हूँ, वरना ऐसे ही रह जाता है। तो जी आज दिन है शुक्रवार का, और मैं नहा ली हूँ, पूजा पाठ हो गई है। और कल मैंने कंजके बिठाई थी नवमी के दिन, नवमी के दिन मतलब। तो उसमें काले चने मैंने उबाले थे, तो थोड़े एक्स्ट्रा बच गए थे, तो आज मैंने उनको प्याज टमाटर डाल के तड़का लगाया, और उसी से हम नाश्ता कर लेंगे। तो बस अभी रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद हमारा नाश्ते का काम निपट जाएगा। और आज बारिश रात से लगी हुई है, बारिश हो रही है यहाँ पे, और सिमी भी उठ गई है, सारे उठ गए हैं, 9 बजने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो जी, और एक खुशखबरी सबसे पहले आपको सुना देती हूँ कि सिमी की कल परसों परसों सिमी का रिजल्ट आ गया था। तो सिमी अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। तो 97 98 के अराउंड सिमी के नंबर आए हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन आई है सिमी की। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि सिमी अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, और 8th क्लास में सिमी चली गई है। तो आप लोग भी सब सिमी को ढेर सारा अपना प्यार और कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, बधाइयाँ दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मेरे यहाँ पे चने तकरीबन बन ही गए, उसके बाद मुझे रोटी लगानी है। बस रोटी लगाने के बाद फिर मैं इनको नाश्ता दे दूँगी डाल के, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम तो हो ही गया है। और आज शायद पतिदेव दुकान जाएंगे, पता नहीं, क्योंकि बारिश काफ़ी लगी है। तो बारिश रात से थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो अजीब सी चिकनी सी बारिश है। तो एक बार दिखा देती हूँ बाहर का मौसम। तो जी इस तरह से मौसम हो रखा है, अजीब सा मौसम जैसे सर्दियों में होता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अप्रैल का महीना आने वाला है, आने वाला क्या मतलब एक आधे दिन में आ ही जाएगा। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम जनवरी में बैठे हैं, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो बारिश के कारण ठंड गई नहीं है। बस यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ, सब्जी तो बन गई है, और पतिदेव नहाने लगे थे। तो नहाने के बाद वो अपनी पूजा करेंगे जो भी। और हमारे घर में अलग अलग पूजा सभी करते हैं, जैसे मैंने दिया बाती कर दी है, तो फिर पतिदेव भी वहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर। तो बस वो नाश्ता उनको भी दूंगी। बस जो ताज़ी ताज़ी रोटी बनती जाएगी, 1 2 रोटी पहले मैं रख देती हूँ। गायें वगैरह तो नहीं आती, माँ गायें वगैरह जो सुबह सुबह गाय को देते हैं, लेकिन मैं रख देती हूँ। कई बार दिन में गायें आती हैं तो उनको दे देती हूँ, तो पहली रोटी मैं रख देती हूँ मतलब। बस यहाँ पे जो रोटी बनती जाएगी एक्स्ट्रा, तो मैं पतिदेव को डाल के सबसे पहले दे दूँगी, और फिर सिमी को दे दूँगी, क्योंकि सिमी भी नाश्ता मांग रही है, और अब नाश्ते का टाइम काफ़ी हो ही गया है। तो बस यहाँ पे चने डाल के सिमी को भी नाश्ता दे दूँगी। बस यहाँ पे जो अपनी रोटी बची हुई है उसको बना लूँगी। और जी आज दिन में हमने बनाना नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे गांव में यहीं पे एक बेटे का जन्मदिन है, तो वो भंडारा दे रहे हैं। तो वहाँ पे कीर्तन भी होगा और भंडारा भी होगा, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भंडारे में गई तो ये दोनों जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो मेरा तो जाना मुश्किल ही है।
है तो पास ही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगी, मैं कीर्तन में देखूंगी अगर जा पाई तो। बस यहाँ पे नाश्ता लेके मैं भी बैठ गई थी, और मैंने चाय दूध मतलब दूध में पत्ती वगैरह डाल के अच्छी तरह उबाल के, क्योंकि मैं रात को दूध नहीं लेती तो मैं सुबह नाश्ते के साथ, वैसे नाश्ते के साथ चाय दूध लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब आदत पड़ गई है। तो सिमी भी यहाँ पे कटोरी में डाल के बैठी थी अपना दूध चाय, उसको भी पत्ती वाला जो इलायची वाला इस तरह से दूध बनता है ना, उसको भी अच्छा लगता है। और देखिए वो प्लेट चाट रही है, और उसकी आदत है वो प्लेट को कभी भी मतलब चाटे बगैर नहीं रखती। और मैं कई बार बोलती हूँ कि बेटा प्लेट नहीं चाटते, लेकिन बच्चे हैं कि जब उनको चीज़ें स्वाद लगती हैं ना, कोई सब्ज़ी स्वाद लगती है तो वो चाटते हैं। तो सिमी की यही आदत है, वो चाट रही है प्लेट। और यहाँ पे देखिए बस हम नाश्ता करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, तो सिमी बना रही है कुछ, मतलब काम की चीज़ बनाती है वो, ऐसे वैसे नहीं। और उसके पापा देख रहे हैं यहाँ पे साउथ इंडियन पिक्चर आती है ना जो, वो उसके पापा को बहुत पसंद है। तो बस आज बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, जाएंगे नहीं। और सिमी बना रही है स्माइली के ये जो बुक्स वगैरह पे लगाते हैं ना, अब मैं भूल गई उसका नाम। तो इसको बना रही है एक पेज पे, उसके ऊपर ये टेप चिपकाएगी और इसको लगाएगी बटर पेपर पे, कुछ इस तरह से वो करती है। और सारी कॉपियों को सजाती है वो अच्छे तरीके से। और पहले मैं भी ये सोचती थी कि बेकार की चीज़ें करती है, लेकिन अगर मैंने बाज़ार में इसका रेट नहीं पूछा होता तो मुझे शायद इसका पता ही नहीं था। बाज़ार में 100 रुपये की मिलती हैं ये, जो स्टिकर बोलते हैं इनको, सॉरी स्टिकर बोलते हैं। तो मैं आपको कॉपियों पे भी दिखा देती हूँ। देखिए सिमी की कॉपियों पे स्टिकर इसने खुद बनाए हुए अपनी मेहनत से। तो डबल साइड टेप मिलती है एक दूसरी तरह की, सिंपल टेप, डबल साइडेड नहीं, सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे किटी बना रखी है छोटी सी, इस तरह से उसने भी कॉपियाँ अपनी पूरी सजा रखी हैं, और बहुत सुंदर लगती हैं उसकी कॉपियाँ। इस तरह से उसने मोजी बना रखे हैं। तो वो इस तरह के काम घर पे बैठ के कर रही है, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद उसने स्कूल जाना है, तो अपना कॉपियाँ बुक्स वगैरह उसकी जो तैयार कर रही है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दवाई, क्योंकि आजकल दवाई तीनों टाइम चल रही है। और पतिदेव को बोल रही थी कि वॉल्यूम कम करो, लेकिन वो है कि वॉल्यूम कम नहीं करते टीवी का। तो बस यहाँ पे मैं लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। और सिमी अपना काम कर रही थी और यहाँ पे दिखा रही थी कि मम्मी ये बन गया। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाती है वो ये चीज़ें। और मुझे खुशी भी होती है कि मेरा बच्चा बाज़ार से ना ख़रीद के खुद ही ये मेहनत करके ये चीज़ें बनाता है। बात पैसों की नहीं होती दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे घर पे बैठ के बिजी रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर की चीज़ें फ़ोनों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उससे बढ़िया है कि वो अपनी एक्टिविटी करते रहें। और मेरी लाडो की यही बात मुझे सबसे बढ़िया लगती है, घर पे रहती है। कई बार उसके पापा भी कहते हैं कि पूरे घर में गंद डाल के रखती है जब भी घर में रहती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये गंद नहीं है, अगर फ़ोन में लगी रहेगी वो गंद है, क्योंकि फ़ोन में हर तरह की चीज़ें आती हैं बच्चों के लिए। तो जितना सेफ़ ये है, मतलब ये एक्टिविटी करना है, उतना फ़ोन देखना नहीं है। उसके पास फ़ोन भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन वो नहीं करती, वो अपनी एक्टिविटी वो करती है जो उसको मतलब यूज़फुल लगती है काम करने में, मतलब उसके काम आए। तो मैं नहीं कहती, अपने आप ही करती है। तो यहाँ जी मैं कीर्तन में चली गई थी, थोड़ी देर ही कीर्तन में बैठी, 1 घंटा बैठी होंगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। और ये इन दीदी के घर ही था कीर्तन, क्योंकि इनके बेटे का है जन्मदिन, तो इन्होंने कीर्तन करवाया था। तो कीर्तन में गई थी मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा गाना आप लोगों को भी सुनवा दूँगी जो गा रहे हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर आ गई थी। छाता लेके गई थी, क्योंकि बारिश अभी भी लगी थी, और बारिश ने आज रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रखा। पता नहीं अजीब सी बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से परेशान हो रखे हैं, क्योंकि गीला गीला अभी गर्मियाँ आ रही है, और बाहर गीला गीला बिल्कुल ही गंदा लगता है, ना कपड़े धो सकते हैं ना कोई और काम कर सकते हैं। तो आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो जी बस यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठी होकर अपना कीर्तन भजन कर रहे हैं, जो भी भगवान का नाम लेते हैं। और मेरा मानना है कि भगवान का नाम कहीं भी सुनने को मिले तो जाना चाहिए। अपने से कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन कई बार रह भी जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, कई बार कोई और दिक्कत होती है तो नहीं जा पाती, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि कीर्तन में मैं ज़रूर जाऊँ, आस-पास के कीर्तन में मैं जाती हूँ। तो चलिए जी थोड़ा सा भजन आपको भी सुना देते हैं कि क्या गा रहे हैं। तो जी मैं आ गई थी कीर्तन से, और कीर्तन में थोड़ी देर बैठी हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से बैठ नहीं होता। और कीर्तन भी हमारे बिल्कुल पड़ोस में था, बिल्कुल ही साथ वाले घर में, मतलब एक घर छोड़ के अगले वाले में था। तो आधा पौने घंटे के लिए मैं चली गई थी। और भंडारा भी है, क्योंकि भंडारा भी उन्होंने देना है। तो भंडारा
भंडारे में मैं नहीं गई क्योंकि बारिश है और गीला गीला बहुत है, तो भंडारा थोड़ी सी दूर है। तो सिमी और सिमी के पापा दोनों गए हैं और दोनों ही मेरे लिए खाना ले आएंगे, तो मैं भंडारा खा लूँगी। और दोपहर के 2 बज गए हैं जी। और इस तरह से आधे से ज़्यादा पूरा दिन निकल गया आज, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, चिकनी चिकनी बारिश हो रही है, अजीब सी बारिश है जो हटने का नाम नहीं ले रही। तो बस अब वो आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि मैंने वहाँ जाने के लिए फिर कपड़े चेंज किए थे। अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं कीर्तन वगैरह में। तो जी बस शाम की चाय वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि बारिश तो लगी थी, फिर उसके बाद मुझे नीटिंग का काम करना था, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट लगा रखा है उसको बैठ बैठ के बुनना होता है और सिखाना होता है। तो बीच बीच में उसको उठ के वीडियो बनानी होती है। तो यहाँ सिमी ने मेरा सारा सामान रख दिया था और मैं यहाँ कुछ वीडियो क्लिप्स निकाल ली थी मैंने, और कुछ बना रही थी, साथ साथ बना के फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से बुनाई की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितना आप नॉर्मल वीडियो बनाते हो, मतलब जितना नॉर्मल बुनते हो आप, बुनाई की अगर वीडियो आपको किसी को बना के दिखाना हो, सिखाना हो, तो उसमें बहुत दुगना तिगना टाइम लगता है। तो मेरे साथ इसी तरह से होता है आजकल। बुनाई का चैनल बिल्कुल ही मतलब कह लीजिए गर्मियों में डेड हो जाता है, लेकिन मेहनत हम उतनी ही करते हैं जितनी सर्दियों में करते हैं, मेहनत कम नहीं होती। तो जी बुन लेती हूँ मैं। तो जी व्लॉग कल से स्टार्ट हो रखा है, लेकिन एंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि कल शाम को मैं वीडियो बनाने लगी थी और बारिश कल से बहुत, मतलब रात को भी लगी थी, कल परसों रात से लगी थी, तो आज भी थोड़ी थोड़ी आ रखी थी और अभी मतलब बंद हो गई है। तो मैंने चूल्हे पे चढ़ाई है यहाँ पे दाल, क्योंकि 9:30 हो गए हैं और मौसम अभी बादल बादल लगा हुआ है ऊपर। तो मौसम वैसा ही है जैसा था, अजीब सा बादल से लगे हैं। और सिमी का परसों से स्कूल है, लेकिन अभी बुक्स वगैरह नहीं आई, एडमिशन वगैरह तो कर दी है, लेकिन बुक्स वगैरह लेके आनी है। तो देखती हूँ, उसके पापा जाएंगे और वो जाएगी, तो देखती हूँ जैसा भी होता है। बाकी रजिस्टर वगैरह ले आए हैं उसके, जो उसका काम था कवर वगैरह चढ़ाने का। बुक्स वगैरह पे नहीं चढ़ाते कवर, क्योंकि कई बुक्स ऐसी मिल जाती है जिससे कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, तो सेकंड हैंड भी मिल जाती है। तो देखते हैं जैसा भी बनेगा। और ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू था, तो मैंने सोचा चलो इसका एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग आधा अधूरा रह जाता है, तो फिर वो एडिट करके डालने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं इसको एडिट करके डाल दूँगी, ताकि मेरा फ़ोन की जो स्टोरेज है थोड़ी सी खाली हो जाएगी, और मेरा जो नीटिंग का काम है, बुनाई का काम है, वो इसमें मैं दोबारा फिर वीडियो बना लूँगी, क्योंकि जी बुनाई की वीडियो तो बहुत लंबी लंबी होती है, तो उसके लिए फ़ोन की स्टोरेज भी चाहिए होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो सब्सक्राइबर हैं वो भी चैनल को नहीं देखते, तो ये भी दुख बहुत बड़ा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वही चैनल को नहीं देखते। पता नहीं लोग वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। डॉगी अंदर तो नहीं घुसाई। सिमी ने भूरी को बाहर घर बना दिया, क्योंकि वो बच्चे देने वाली है ना। बहुत गुस्सा आ रहा है। और रात को उसने ना एक थैला पड़ा था वहाँ पे रेत का, वो उसने फाड़ दिया अपने पंजों से और उस पर बैठ गई वो, क्योंकि शायद उसको गर्मी लग रही है, क्या पता ठंड लग रही है। तो सिमी उसको बार बार देखने जाती है कहीं उसके बच्चे तो नहीं हो गए, क्योंकि सिमी को ज़्यादा ये रहता है कि भूरी के बच्चे हो जाएंगे तो बस उसके साथ लगी रहेगी। लेकिन परसों चौथ से स्कूल भी जाना है, तो जी बस बच्चों को तो होता ही है कि चाहे डॉगी के बच्चे इंसान के हों, बच्चों को सभी प्यारे लगते हैं। तो जी बस सिमी आजकल उसका ध्यान रखती है डॉगी का, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, कभी भी बच्चे देगी। तो चलिए जी फ्रेंड्स, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।